नमस्ते दोस्तों, पिछले टर्न पर मैंने पढ़ा था गत वर्ष में कुछ समायोजन रह जाते हैं और नेक्स्ट वर्ष के अंदर उनका समायोजन करना हो। जैसे गत वर्ष पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया, साझेदारों को वेतन नहीं दिया गया, कमीशन नहीं दिया गया या आहरण पर ब्याज नहीं दिया गया है, तो नेक्स्ट ईयर के अंदर इनका सुधार किया जाना हो, पास्ट एडजस्टमेंट जैसा कि पीछे बताया था, तो अगले वर्ष के अंदर अपने पिछले फाइनल अकाउंट में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना नेक्स्ट ईयर के अंदर इसको सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जो अशुद्धि हुई है वो केवल पार्टनर्स के बीच में ही है। किसी साझेदार को ज़्यादा पैसा मिला होगा, किसी को कम मिला होगा, तो नेक्स्ट ईयर के अंदर अपन दो तरीके से इसका सुधार कर सकते हैं। एक वन या सिंगल एंट्री द्वारा और एक है एडजस्टमेंट एंट्रीज के द्वारा इसका सुधार कर सकते हैं। दोनों का प्रभाव एक ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी साझेदार को गत वर्ष 5,000 रुपये कम मिले हैं तो उसके खाते को क्रेडिट कर दो। वो 5,000 रुपये किसी दूसरे पार्टनर को ज़्यादा मिले होंगे तो जिनको ज़्यादा मिले उनको डेबिट कर दो। तो एक प्रविष्टि के द्वारा अपन सुधार कर सकते हैं। जैसा कि पिछली बार आपको बताया था, इसके लिए अपने को एक स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है। एक एक सवाल के द्वारा इसकी संतुष्टि करेंगे। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म, यानी 3 साझेदार हैं, बराबर के साझेदार हैं। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2020, अंतिम खाते 31 तारीख दिसंबर को बनाए जाते हैं। तो देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2020 वर ₹50,000, ₹40,000 एंड ₹30,000 रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः उनकी पूंजी दे रखी है ओपनिंग कैपिटल। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ द ईयर 2020, यानी 2020 के अंतिम खाते जो 31 दिसंबर 2020 को बने होंगे, उसके बाद इट वाज फाउंड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी साझेदारी समझौते के अनुसार इंटरेस्ट एट 10% पर एन्यूम ऑन पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों की पूंजी पर 10% ब्याज दिया जाना था। ए सैलरी ऑफ ₹3,000 पर ईयर टू ए को 3,000 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष वेतन दिया जाना है। एंड ए कमीशन of ₹6,000 to C were not provided before distribution of profit। लाभों को बांटने के पहले इनका समायोजन नहीं किया गया है, इनको लाभों में से नहीं घटाया गया है। इट मीन्स लाभ साझेदारों के मध्य में जो भी अनुपात इक्वल है उसमें बढ़ चुका है। तो अब लाभ को अपने को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ कम दिया गया है वो साझेदारों को नेक्स्ट ईयर के अंदर एक प्रविष्टि के द्वारा दिया जाना है। आगे लिखा इसमें प्रोवाइड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट वाज एग्रीड, वो सहमत हो गए हैं। एंड द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री, यहाँ से पता लग जाता कि एक एंट्री करनी है या एंट्रीज करनी है, या एक एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, नए वर्ष के नेक्स्ट ईयर के अंदर अपने को एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा सुधार करना है। ये आगे और कुछ कहा है, पास वन जर्नल एंट्री, एक एंट्री, यहाँ भी कह दिया वैसे एडजस्टमेंट एंट्री कहा तो भी बात सही है, या जर्नल एंट्री कह दिया एक के बारे में तो भी सही है। एज्यूमिंग, ये मानते हुए दैट कैपिटल आर फिक्स्ड, पूंजी स्थायी है। इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो करंट अकाउंट में होगा, इस बात का ध्यान रखना है। यदि ये नहीं कहता तो एडजस्टमेंट जो करते हैं वो कैपिटल अकाउंट में कहते हैं और मान के चलते हैं कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से रखे गए हैं। अब दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के छात्र सवाल को इसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले जब सिंगल एंट्री बनानी हो तो अपने को स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल एडजस्टमेंट ऊपर लिख दीजिए, स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल एडजस्टमेंट, अंतिम समायोजन दिखाए जाने वाला विवरण पत्र, जो भी
आइटम रह गए हैं उनको स्टेटमेंट के अंदर साझेदारों को देना है तो उनके पूंजी खाते के अंदर क्रेडिट में लिख दीजिए, उनके खाने में क्रेडिट में लिख दीजिए, और यदि लेना है तो डेबिट में लिख दीजिए। तो सबसे पहले कहा है कि साहब उनको पार्ट ऑफ डीड के अनुसार इंटरेस्ट एट 10% पर एन्यूम, पीए का मतलब है पर एन्यूम, वार्षिक पूंजी पर 10% ब्याज देना है, और उनकी पूंजी दे रही है 50,000, 40,000 और 30,000। तो सबसे पहला आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 5,000 का 10% यानी 50,000 का 10% 5,000 सीआर में लिख दीजिए, बी के 4,000 सीआर में लिख दीजिए, और सी के 3,000 रुपये क्रेडिट में लिख दीजिए। जब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज उनके पूंजी खाते या करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे तो निश्चित रूप से फर्म के लिए हानि होगी। तो ये फर्म का एक प्रकार का लाभ हानि समायोजन खाता बनता है। तो 5, 4, 9, 3, 12 इसके डेबिट में लिख दीजिए, फर्म के लिए हानि है ये। तो पहला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, साझेदारों के खाते में सीआर में लिखा जाता है। सैलरी केवल मात्र किसको दी गई है कि सैलरी ऑफ ₹3,000 पर ईयर की वार्षिक है टू ए को देना भूल गए थे गत वर्ष, तो नेक्स्ट ईयर में उसके सी के ए के खाते में क्रेडिट कर दीजिए सैलरी, ए के खाते में 3,000 रुपये वार्षिक। अन्य साझेदारों को कोई देना लेना नहीं है, लेकिन फर्म के लिए हानि होगी, खर्चा है, फर्म के डेबिट पक्ष में लिख दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड ए कमीशन ऑफ ₹6,000, और कमीशन जो देना है वो सी को देना है। तो थर्ड आइटम हो गया कमीशन, सी के खाते में क्रेडिट पक्ष में लिख दीजिए 6,000, और फर्म के लिए हानि होगी, इसे डेबिट पक्ष में लिखिए। कहने का मतलब है साझेदारों के लिए आय है तो फर्म के लिए व्यय होगा। इस स्थिति को मान के चलिए, थोड़ा ध्यान से अपने को काम करना होता है, कहीं गलत खाने में लिख देते सारी प्रश्न गलत हो सकता है। अब नेक्स्ट में कहा है अपने को इनका टोटल निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, क्योंकि लाभ तो गत साल बढ़ चुका है। तो सबसे पहले फर्म का जो लाभ हानि समायोजन खाते का प्रारूप डेबिट और क्रेडिट का योग लगाइए। तो इनका 12 और 3 15 6 21,000, डेबिट में योग 21 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो डेबिट का योग ज्यादा होगा, तो क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। तो यहाँ भी आप 21,000 अंतर लिख दीजिए, तो यह कहलाएगा लॉस ऑन एडजस्टमेंट, समायोजन पर हानि। तो 21,000 को साझेदारों का जो अनुपात है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और इक्वल रेशियो दे रखा है ABC इक्वल पार्टनर्स। तो 21,000 को तीनों साझेदारों में समान रूप से वितरित किया जाएगा। एक हानि है तो हानि साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में या चालू खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। तो डेबिट में 7,000 रुपये तीनों के लिख दीजिए सावधानी पूर्वक, और फर्म के सीआर में आई गई है ये। अब इतना करने के बाद में आपको डेबिट और क्रेडिट का अपने अपने पक्ष में योग लगा दीजिए, जहाँ बैलेंस निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है अभी हाल फिलहाल। इसका डेबिट का योग 7,000 है, इसका 8,000 है। इसका 7,000 डेबिट का योग आया, ए का, बी का आ गया 4,000, और सी का 7,000 डेबिट का योग है, और 9,000 इसका क्रेडिट का योग है। इनका बराबर हो गया दोनों का लाभ हानि, फर्म का जो बना है लाभ हानि समायोजन खाता। अब देखिए यहाँ बैलेंस मत निकालिए, बैलेंस निकालने से भ्रमित हो जाते हैं, कई विपरीत एंट्री कर बैठते हैं। तो देखिए आप एक खाते को 7,000 से डेबिट करना था और 8,000 रुपये से क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर एक का खाता 1,000 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है। तो एक खाते को जब जर्नल एंट्री बनेगी तो एक खाते को 1,000 रुपये से एक करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फिक्स है, एक करंट अकाउंट को 1,000 से क्रेडिट कर दीजिए। यानी अब आप यदि एंट्री करते हैं एक को 7,000 से डेबिट करना है और 8,000 से क्रेडिट करना है, तो इससे अच्छा अंतर निकाल दीजिए। 1,000 क्रेडिट का जो हो जाता है एक खाते को एंट्री के अंदर क्रेडिट कर दीजिए 1,000। बी की तरफ देखिए आप, बी के डेबिट का जो 7,000 है,
और क्रेडिट का योग 4 है। तो डेबिट का योग ज़्यादा आ रहा है 7,000, अंतर कितना आ रहा है 3,000। तो बी के खाते को आप बीज करेंट अकाउंट दिया, डेबिट का योग ज़्यादा है, बी को 3,000 से डेबिट कर दीजिए। सी का देखिए आप, सी के खाते का डेबिट का योग 7,000 है और क्रेडिट का योग 9,000 है। तो सी के खाते का क्रेडिट का योग 2,000 रुपये ज़्यादा है, तो सी को 2,000 से क्रेडिट कर दीजिए। टू सी करेंट अकाउंट 2,000 से। कहने का मतलब यह है कि यानी जितने रुपए ए और बी ने पहले कम लिए थे, ए और सी ने कम लिए थे और बी ने ज़्यादा लिए होंगे, तो बी को डेबिट कर दीजिए और ए और सी को उतनी राशि जो कम लिए 1,000 2,000 क्रेडिट कर दीजिए। यह हो गया है एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा सुधार। अब नीचे दर्शन लिख सकते हैं फॉर फाइनल एडजस्टमेंट। ये हो गया समायोजन प्रविष्टि द्वारा सुधार। कहने का मतलब है यदि एक प्रविष्टि के द्वारा सुधार किया जावे तो इस प्रकार से एंट्री बन जाएगी, यानी बी का खाता 3,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा और ए और सी का खाता 1,000 2,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हुआ एक प्रविष्टि के द्वारा सुधार। यदि इसी प्रश्न को आप समायोजन प्रविष्टियों द्वारा सुधार किया जाना हो तो देखिए इसको आगे बढ़ाते सवाल को, तब तक के लिए इसको एक बार क्लोज कीजिए, उसके बाद दूसरी नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपका ध्यान में आएगा। तब तक धन्यवाद।